as we have started the chapter New Kings and Kingdom, so we studied about how these new kings and kingdoms emerged. So the topic that we were doing yesterday, that was warfare for wealth. ठीक है, वेल्थ के लिए लड़ाइयां लड़नी. तो जो मेन एरियाज दे वांटेड टू कंकर फॉर द प्राइस एरिया जिनकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी, एंड they fought these wars for the resources. They wanted to capture, they wanted to plunder more and more resources and for expansion. तो प्राइस एरिया में हमने पढ़ा था कन्नौज के बारे में कि उस टाइम पे जो गंगा वैली में जो कन्नौज का एरिया था, दैट वाज वेरी मच वैल्यूएबल. And three famous dynasties of that time, Gujjar Pratihara, Rashtrakutas and Palas, they fought for their control over the Kannauj. और जो इनकी लड़ाई थी, इसको क्या, इनके स्ट्रगल को क्या नाम दिया गया? ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल. तीन पार्टीज का स्ट्रगल था. फॉर व्हाट? फॉर द कन्नौज. दे वांटेड टू मेक कंट्रोल ओवर द कन्नौज. फिर अब जो ये किंग्स थे, they show off their wealth. They wanted to show off their wealth. They wanted to show off their power. For that, they constructed the forts, large temples. So later on, जो ये temples थे, that attracted many invaders. जिसमें से हमने बात की थी, we talked about महमूद of गजनी, जो अफगानिस्तान का रूलर था, गजनी सिटी से बिलोंग करता था. He came over here. उसने 17 times he attacked on India. और हर बार यहाँ से वेल्थ को लूट के लेके गया. इन्वेडर्स का काम ही क्या होता है? लूटना, लूट मार करना. और यहाँ से जो पैसा था, जो यहाँ पे वैल्यूएबल प्रीशियस स्टोन्स थे, उनको लूट के ले जाके उसने क्या किया? He used that wealth to create a splendid capital city at Ghazni. तो आप यहाँ पे मैप देख सकते हो कि जो ये अफगानिस्तान का जो एरिया है, यहाँ पे उसकी जो सिटी थी गजनी, ठीक है, यहाँ पे उसकी कैपिटल थी. नाउ अब जो ये महमूद था, महमूद ऑफ गजनी था, he was also interested in finding more about the people of our subcontinent. बहुत इंटरेस्टेड था कि उसे पता लगे कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं. For that उसने क्या किया? He gave this responsibility to one scholar. His name was अल-बरूनी. ठीक है, तो उसने कहा कि मुझे यहाँ के लोगों के बारे में और नॉलेज गेन करनी है. For that he assigned one person, one scholar. His name was अल-बरूनी. तो उसने एक बुक लिखी, ठीक है, तो उस बुक को उसने अरेबिक में लिखा. That book name was किताबुल हिंद. ठीक है, और इस किताबुल हिंद लिखने के लिए उसने भी कई रिसोर्सेज पढ़े, कहा जो हिस्टोरियंस ने लिखे हुए थे. एंड ही आल्सो कंसल्टेड द संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर हिज अकाउंट. तो जो भी उसने उस बुक में लिखा, उसने सिंपल नोट डाउन करके नहीं लिखा, उसने स्कॉलर्स के साथ डिस्कशंस की. उसने जो संस्कृत के जो स्कॉलर्स थे, उनसे भी हेल्प ली टू राइट डाउन दैट बुक. सो दैट बुक वाज, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक? किताबुल हिंद. Who was the author of the book? Al-Biruni. ठीक है, and why did he write that book? Because जो महमूद of Ghazni था, he was interested in finding out more about the people he conquered. जिन एरियाज को उसने जीता था सब कॉन्टिनेंट्स में, उनके बारे में और जानना चाहता था. That's why he assigned one scholar to write down the book. अभी हमने ये रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा. थर्ड पॉइंट था फॉर एक्सपेंशन. अब जो किंग्स थे, वो एक एरिया में तो कन्फाइंड होके नहीं रह सकते थे. दे वांटेड टू कैप्चर मोर एंड मोर एरिया, बहुत ज्यादा, है ना. जैसे हमारे पास होता है, मेरे ब्रदर के पास 5 पेन है, तो मेरे पास एक है, तो हम आप उसे छीन लेते हो, उस पर अटैक करते हो, तो उसे पेन अपने पास रख लेते हो ना, उसे लड़के. तो उसी तरह जो किंग्स भी होते थे, दे ऑल्सो अटैक्ड ऑन अदर टेरिटरीज टू एक्सपैंड देयर एम्पायर. तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. चाहमनास, जिनको हम चौहान्स भी कहते हैं, चाहमनास लेटर नोन एज चौहान. तो वो किस एरिया में रूल्ड करते थे? दे रूल्ड ओवर द एरिया अराउंड दिल्ली एंड अजमेर. दिल्ली और अजमेर वाले एरिया में ये रूल्ड करते थे. अब वो उस एरिया में कन्फाइंड नहीं होना चाहते थे. दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर टेरिटरीज. तो उन्होंने अपना कंट्रोल वेस्ट और ईस्ट की तरफ ले जाना चाहा. तो they were opposed by चालुक्यास. गुजरात में किसने अपोज किया? चालुक्यास ने अपोज किया. और उसी तरह उत्तर प्रदेश में गढ़वाल्स वर देयर हु अपोज्ड देम. मतलब जो चौहान्स थे, they wanted to expand their kingdom, but जिस भी डायरेक्शन में they expanded to expand their kingdoms in towards the west side, towards the east side, but
there were more powerful rulers, those who opposed them, like Chalukyas of Gujarat and Gadwals of western Uttar Pradesh. अब जो ये चौहान हैं, इनमें से बहुत फेमस रूलर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। मैम आप पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहे हो, पर यहाँ लिखा हुआ है पृथ्वीराज 3। अब जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वहां पे लिखा होता है 1 2 3 चंद्रगुप्त 1 चंद्रगुप्त 2 पृथ्वीराज 3। तो ये 3 क्यों होता है बेटा? टू अवॉइड द कंफ्यूजन। मे बी सेम डायनेस्टी में सेम नाम से सेम लोग रहे हो, तो हो सकता है इससे पहले चौहान डायनेस्टी में पृथ्वीराज किसी और का नेम भी हो। तो पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज 3 सेम है, ठीक है। तो ही डिफीटेड एन अफगान रूलर, एक और अफगान रूलर का नाम आया है। His name was सुल्तान मोहम्मद गौरी। जो हमने पहले पढ़ा था that was सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, और इसका नाम है मोहम्मद गौरी। So he also came here to invade India। तो इसकी जो फेमस बैटल हुई थी जहां पे पृथ्वीराज चौहान ने इनको हरा दिया था in 1191। But next year when he again attacked, so that time जो पृथ्वीराज चौहान थे he lost that war। अगर आप यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का जो आप टाइम पीरियड भी देखो, जो उसका रूलिंग टाइम पीरियड था that was from 1168 to 1192 मतलब that war जो थी वो उन्होंने हार गए थे from the मोहम्मद गौरी। that's why तो उनका जो रूल था उस टाइम पे 1192 में खत्म हो गया था आफ्टर डिफीट फ्रॉम द मोहम्मद गौरी। बेटा जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना दिल्ली सुल्तान, उसकी कंटिन्यूशन यहीं से होगी मोहम्मद गौरी से, क्योंकि मोहम्मद गौरी जब यहाँ से लूट के वापस गया ना, तो इसने यहाँ के जो एरियाज जो कैप्चर किए थे उसने अपने कुछ मिलिट्री कमांडर्स को दे दिए। तो उसमें से एक उसका ट्रस्टेड मिलिट्री कमांडर जो उसका जनरल था दैट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लेटर ऑन ही स्टार्टेड रूलिंग ओवर दैट एरिया। तो एक डायनेस्टी फॉर्म हुई थी स्लेव डायनेस्टी। तो दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर। तो जब हम उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो वहां पे भी हम मोहम्मद गौरी के साथ ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब द नेक्स्ट इज अ क्लोजर लुक द चोलास। अब इस चैप्टर में हमने जो पहले पढ़ा सो मेनी न्यू डायनेस्टीज वर इमर्ज, बहुत सारी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज हुई, ठीक है। उनके हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, हमने समंतास के बारे में पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद प्रशस्ति जो उनके प्रेज में उनकी पोएम्स लिखी गई थी, उनके रिटन अकाउंट्स पढ़े, उनके वॉरफेयर पढ़ा, हाउ दे वांटेड टू कैप्चर मोर एंड मोर एरियाज अंडर दैट। अब इन्हीं सभी किंगडम्स में से जो हम थोड़ा एलेबोरेट फॉर्म में पढ़ेंगे दैट आर चोला। अब अगर आप बुक में इसको पढ़ोगे ना बहुत कंफ्यूजिंग सा लगेगा कि मैम ये क्या लिखा हुआ है, इतने मुश्किल मुश्किल वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अब हम विद द हेल्प ऑफ दिस मैप आई विल एक्सप्लेन यू कि ये चीज है क्या, ये क्या चीज है। अब जो ये चोलास थे, तो चोलास के टाइम पे भी यहाँ पे एक एरिया था कांचीपुरम, ये दिस एरिया कांचीपुरम। तो यहाँ पे रूल था पल्लवास का, पल्लवा डायनेस्टी का रूल था यहाँ पे, पल्लवास कैपिटल थी। और उन पल्लवास के अंडर कुछ चैप्टियंस थे, चैप्टियंस मतलब कुछ स्मॉल चीफ्स थे, दे रूल्ड ओवर। जैसे हमने न्यू किंगडम्स में पढ़ा था ना, जहाँ पे बिग लैंड लॉर्ड्स और जो वॉरियर चीफ थे उनको समंतास कहा गया। उसी तरह जो कांचीपुरम का जो रूलर्स थे उनके अंडर कुछ चैप्टियंस थे, ये स्मॉल चीफ्स कहा जाता है, दे रूल्ड ओवर देयर। तो उन्होंने क्या किया, कावेरी डेल्टा, जो ये कावेरी रिवर है जहाँ पे ये डेल्टा बनाती है, उस एरिया को दे हैड गिवन दैट एरिया टू मुटैयर फैमिली फॉर गवर्निंग। तो ये मुतैयर फैमिली जो थी उसको रूल करने के लिए दे दिया कावेरी एरिया, ठीक है, उसको ये एरिया दे दिया। और इसके साथ ही यहाँ पे और एक और एरिया है दैट इज उरेयूर, उरेयूर एरिया इज देयर। तो ये भी एक स्मॉल चीफ, यहाँ पे भी एक स्मॉल चीफ फैमिली रूल कर रही थी, दैट फैमिली ऑफ द चोलास। बेटा समझने वाली बात है कि कांचीपुरम एक वहां पे प्लेस था, दैट वाज द कैपिटल ऑफ पल्लवास, जो पल्लवास डायनेस्टी थी उनकी कैपिटल था। तो उस डायनेस्टी के अंदर कुछ स्मॉल स्मॉल चीफ्स आ रहे थे, तो उन चीफ्स में जो एक तो स्मॉल चीफ फैमिली थी दैट वाज मुतरैयर। तो जो ये मुतरैयर थे उनको कौन सा एरिया
कंट्रोल करने के लिए कहा गया, कावेरी डेल्टा का एरिया कंट्रोल करने के लिए कहा गया। और इसी के साथ एक और छोटी सी चीफ फैमिली थी, दैट वाज ऑफ चोलास। वो फैमिली कहाँ पे थी? उरैयूर में। दैट फैमिली रूल्ड ओवर वेयर? उरैयूर। तो ये जो चोलास थे, तो इन्होंने क्या किया, उनमें से एक चोला था विजयालय। उसने क्या किया, उसने ये मुतरैयर का जो एरिया था, जो ये कावेरी रिवर वाला जो एरिया था, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, वहां पे अटैक किया एंड ही कैप्चर्ड द एरिया फ्रॉम द मुतरैयर। वहां से वो एरिया कैप्चर कर लिया। इस तरह से जो चोला डायनेस्टी थी वो उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट। ठीक है। So when we talk about cholas, I am explaining you again, जब हम चोलास की बात करते हैं, so in the south there was one more famous dynasty that ruled over there, that was पल्लवा। पल्लवा डायनेस्टी थी, कांचीपुरम में उनका जो कैपिटल थी। अब उस टाइम पे जो रूलर्स थे उनके अंदर कुछ छोटे छोटे चीफ्स और आ जाते थे, कुछ और छोटे छोटे रूलर्स होते थे। तो उन्होंने अपने इतने बड़े किंगडम में से कावेरी डेल्टा वाला जो एरिया था वो किसको दिया? मुतरैयर्स को। ठीक है, मुतरैयर्स को कहा कि आप कहाँ पे रूल करोगे? कावेरी डेल्टा रीजन पे, वहां पे रूल करो। उसके साथ एक और छोटी सी चीफ फैमिली थी, ठीक है, चोलास की। वेयर दे रूल्ड एट उरैयूर। उरैयूर उस एरिया पे रूल कर रहे थे। तो जो चोलास थे उनका एक किंग था विजयालय। तो उसने क्या किया, उसने कावेरी डेल्टा के एरिया पे अटैक किया और उसको अपने एरिया में मर्ज कर दिया। तो ही कैप्चर्ड दैट एरिया। तो यहाँ से जो चोला डायनेस्टी का जो हम कह सकते हैं स्टार्टिंग मान सकते हैं कि यहाँ से जो चोला डायनेस्टी, जो चोला किंगडम है, उसकी फॉर्मेशन हुई। So let us make you understand with a small this flow chart. तो कांचीपुरम एरिया that was the capital of Pallavas. तो उन पल्लवास ने अपना एक छोटा सा एरिया, अपनी कैपिटल्स में से अ स्मॉल एरिया गिवन टू मुतरैयर। मुतरैयर को कौन सा एरिया दिया गया? कावेरी डेल्टा। ठीक है, मुतरैयर फैमिली को एरिया दिया गया कावेरी डेल्टा फॉर गवर्निंग, कि आप यहाँ पे रूल करो। बट देयर वाज वन अनदर स्मॉल चीफ फैमिली दैट वाज ऑफ चोलास। उनको कौन सा एरिया मिला? उरैयूर। तो उनमें से एक किंग था, ठीक है, विजयालय, चोला फैमिली में से। तो उसने क्या किया, उसने इस कावेरी डेल्टा एरिया पे अटैक किया और उसको कैप्चर कर लिया। और उसने जो अपनी कैपिटल बनाई, दैट बिल्ड एट तंजावर। और अब आप यहाँ पे अपने मैप में देखो, तंजावर इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अपनी कैपिटल बना ली तंजावर। ठीक है, और साथ में ही उसने टेम्पल बनाया निशुंभ सुधनी। ये एक नेम है, दैट इज द अदर नेम फॉर गॉडेस दुर्गा। गॉडेस दुर्गा का एक टेम्पल बना है। ठीक है, निशुंभ भासुदिनी। थोड़ा सा नेम डिफिकल्ट है, निशुंभ भासुदिनी। ठीक है, दैट वाज द अनदर नेम फॉर द गॉडेस दुर्गा। तो पहले उसने क्या किया, कावेरी डेल्टा वाले एरिया को कैप्चर किया, अपने किंगडम में मर्ज किया। वहां पे उसने तंजावर में अपनी कैपिटल बनाई और उसने वहां पे टेम्पल भी बनाया गॉडेस दुर्गा का। तो दैट इज द टेम्पल ऑफ गॉडेस निशुंभ भासुदिनी। ठीक है। सो जो ये विजयालय थे, इनके जो सक्सेसर थे, इनके आगे जिन्होंने रूल किया, सो दे कंकर द नेबरिंग रीजन्स। उन्होंने नेबरिंग एरियाज को कंकर करना शुरू किया। उनका जो किंगडम का साइज था वो बढ़ने लगा, उनकी पावर बढ़ने लगी। उन्होंने और टेरिटरीज को भी अंडर ले लिया। अब देखो, पांड्यन एंड पल्लवा टेरिटरीज। अब पल्लवा कहाँ रूल कर रहे थे? कांचीपुरम में। पांड्यन कहाँ रूल कर रहे थे? अगर आप डाउन टू वर्ड वहां पे देखो, मदुरई। अगर आप मैप में देखो, इफ द मैप इज देयर, तो पल्लवास कहाँ थे? इस एरिया में, कांचीपुरम वाले एरिया में। और जो ये पांड्यास थे, पांड्यास कहाँ पे थे? मदुरई, इस एरिया में। तो जो ये लेटर ऑन जो चोला डायनेस्टी के जो रूलर थे, जो विजयालय के बाद जो उनके सक्सेसर्स आए, उन्होंने इन एरिया को भी कैप्चर किया और इन एरिया को भी अपने किंगडम का, चोला किंगडम का पार्ट बना लिया। आई होप पांड्यन एंड पल्लवा टेरिटरीज आर वेरी मच क्लियर विद द हेल्प ऑफ मैप। अब इस डायनेस्टी में, इस किंगडम में फेमस रूलर कौन हुए? राजराज। राजराजा वन was the most powerful चोला रूलर। ठीक है, he became king in 1985। तो इन्होंने भी काफी एरियाज को कंट्रोल किया। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को, तो हाउ दे वर गोइंग टू रूल, उस चीज में भी कुछ रीऑर्गेनाइज किया, कुछ चेंजेस लेकर आए। उसके बाद राजराजा का जो बेटा था, राजेंद्र वन, उन्होंने भी अपने फादर की पॉलिसीज को कंटिन्यू रखा
एंड ही ऑल्सो रेडेड, उन्होंने और एरियाज को भी कैप्चर किया। किन एरियाज को? गंगा वैली, श्रीलंका, कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपेडिशंस। व्हाई देयर वाज नीड टू डेवलप द नेवी? अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हो तो वो वहां जाने के लिए उनको सी रूट पे से जाना पड़ता। दैट्स व्हाई टू कैप्चर दोज एरियाज दे डेवलप्ड अ नेवी। एक्सपेडिशंस, एक्सपेडिशंस मतलब मिलिट्री अटैक्स करने के लिए उन्होंने अपनी नेवी भी बनानी शुरू कर दी ताकि वो दूसरे एरियाज को भी कैप्चर कर। ठीक है, तो यहाँ के जो मोस्ट पावरफुल रूलर हुए हैं चोला किंगडम के, दैट वाज राज वन। उसके बाद जो उनके बेटे थे राजेंद्र वन, उन्होंने भी उस एडमिनिस्ट्रेशन को, उन पॉलिसीज को कंटिन्यू रखा। एंड ही आल्सो रेडेड द एरिया ऑफ गंगा वैली, श्रीलंका, कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, and he also developed the navy for these expeditions because some of the areas they had to go through the sea route. अब जो ये चोलाज हैं, अभी तक तो हमने इनका थोड़ा सा पढ़ा कि कौन से रूलर्स थे, कैसे इन्होंने अपने एरियाज दूसरे किंगडम्स को अपने एरिया में मिलाया। अब है स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर। तो ये चोलाज थे ना, ये अपने टेम्पल्स के लिए भी बहुत फेमस, बहुत ज्यादा फेमस। ठीक है, सो द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावर। अब फिर से एक मुश्किल वर्ड आ गया है, गंगई कोंडा चोलापुरम। गंगई कोंडा चोलापुरम, तो एक विलेज है तमिलनाडु में। तो तंजावर, बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावर एंड गंगई कोंडा चोलापुरम किसने बनाए थे? बिल्ड बाय राजा एंड राजेंद्र। तो जो फेमस रूलर्स हुए हैं राज राजा वन और राजेंद्र, उनके बेटे ने यहाँ पे बहुत अच्छे टेम्पल्स, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए हैं जो आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में भी बहुत रेलिवेंट है। इनका आर्किटेक्चर, इनका स्कल्पचर, जिस वे से ये बने हैं, दैट मेक देम यूनिक, बहुत ही अलग से लगते हैं ये। ठीक है, so tomorrow we are going to continue with the same. So please side by side do the reading of this chapter, okay, for the better understanding.